समधन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अकेले ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से यह कह दें कि घर का काम तो करवा दिया करे। मेरी फूल से बच्चे की क्या हालत कर दी आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है? बड़ी बहू भाविका की माँ ने फोन पर ही उसकी सास को सुना दिया। इससे पहले कि सास अपना पक्ष रखती, उन्होंने फोन काट दिया। दरअसल भाविका इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इस कारण थोड़ी कमजोरी थी, पर सासू माँ के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की जिद की और अपने मायके चली गई। वहाँ उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने फट से उसकी सास को फ़ोन लगा दिया। सासू माँ के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिला मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर सासू माँ का परिवार रहता था और बाकी के मंजिल में किराएदार। बड़ा बेटा अनुभव और उसकी पत्नी भाविका और उसका एक बेटा समर्थ है, जबकि छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी उदिता है। अनुज और उदिता के शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे, लेकिन घर के हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले भाविका और उनकी सास दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेते थे। वहीं उदिता के आने के बाद दोनों बहनों में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती है। कारण उदिता की आदतें। उदिता को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट से उठना, घर के काम ना करना, जब मर्जी हो अपने मायके में चले जाना, घर आए मेहमानों से कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए उसके मायके वाले भी कभी कुछ कहते नहीं। उल्टा जिस दिन भाविका और उसमें खींचातानी होती है, उस दिन उदिता की मम्मी भी फोन करके उसकी सास को 10 बातें सुना देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी सास ने कभी उदिता को समझाने की कोशिश नहीं की। कई बार समझा चुकी हैं, लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी ठहरता है क्या? उस दौरान उदिता अपनी सासू माँ से ही लड़ पड़ती और रो रो कर अपनी माँ को फ़ोन करके बताती। और उसके बाद उदिता के माता पिता उसकी सास को फ़ोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुनाते। उदिता के आने के बाद भाविका में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वह कोई काम करती, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फ़ोन कर देती। अपने दोनों बहुओं के बीच में सासू माँ पिस चुकी थी। भाविका को जब टाइफाइड हुआ, तब भी सासू माँ ने ही घर पूरा संभाला। उदिता ने कोई मदद नहीं की। अभी तो काम ना करना पड़े, इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय सासू माँ के पक्ष को समझने की, भाविका और उसकी माँ ने इस तरह से बातें सुना दी जो सासू माँ को काफ़ी हद तक बुरी लगी। शाम को जब अनुभव और अनुज घर आए तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि किस तरह भाविका की मम्मी ने उनसे बात की। हाँ तो माँ, इसमें भाविका या उसके माता पिता की क्या गलती है? तुम्हारी भूल है। आप दोनों को एक समान क्यों नहीं रखती? भैया बस, भाभी अपने पीहर जाकर बैठ गई हैं। इसमें उदिता की क्या गलती है? वो तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा, भाविका क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर के काम में लगी रहेगी? वह भी आखिर एक इंसान है। उदिता अभी नई है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गए शादी को, और कितना समय लगेगा? इतनी समझदारी तो खुद में होनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है। आपने सिर पर बैठा रखा है उसे। आप घर की बड़ी हैं, आप चाहें तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, भाविका तो कर रही है ना अकेले काम। उदिता को भी प्यार से समझाया जा सकता है और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती हैं। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए।
माँ यह सब सुनकर अवाक बवाक रह गई कि ये लोग मुझे यहाँ बैठने भी नहीं दे रहे हैं। दोनों ने माँ को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातें सुनकर उन्हें खुद तो बहुत बुरा लगा, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन करो कि कल ही यहाँ मौजूद हो जाएं। बस इतनी सी बर्दाश्त करने की हद है मेरी। माँ ने इतनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था। उन लोगों ने चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन कर दिया। माँ जी पूरी रात हॉल में चुपचाप बैठी रही। नींद आंखों से कुछ दूर थी, आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने, पर अब निर्णय तो उन्हें लेना ही था। उसे वह कल सबके सामने ही हाजिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण सासू माँ की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपने पूजा पाठ की। इतने में बेल बजी। सास ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने भाविका और उसके माता पिता मौजूद थे, पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए सासू माँ उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद उदिता और उनके माता पिता भी आ गए। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे तो सास ने बोलना शुरू किया कि जब मेरे बेटे की शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहू के लिए कभी सास बनकर नहीं रहूंगी, बल्कि माँ बनकर रहूंगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही, बल्कि मदद ही की। पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समधन जी, यह सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो दोनों में फ़र्क किया। भाविका के माता पिता ने कहा, जिस घर में घर का मुखिया कमज़ोर होता है उस घर में यह सब होता ही है और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार उदिता के पिता ने कहा, हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपका काम करती रहे। देखो क्या हालत कर दी आपने मेरी बच्ची की। भाविका की माँ ने कहा, हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम अपनी बच्ची की शादी कभी इस घर में करते ही नहीं। जब से शादी हुई है मेरी बेटी परेशान ही रहती है। उदिता की माँ ने कहा, जब दोनों बहुओं के माता पिता सास पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजाल है कि किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सबके सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर इस बार सास ने अपने मन को पक्का खड़ी कर ली थी। उन्हें अपने किसी बेटे से ही उम्मीद नहीं थी, तो बहुएं तो दूर की बात हैं। तब सासू माँ ने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है और ना ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ, इसलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बेवजह चिकने घड़े के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ, कर दीजिए, हमें क्या एतराज़ है, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। उदिता के माता पिता ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ तो बता दीजिए और कैसे रहेंगे ये सब। हम जाने से पहले अपने बच्चों के गृहस्थी को तो बसा जाएं और इस रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से निजात पाएं। अब की बार भाविका की माँ ने कहा। ये सुनकर सास को धक्का सा लगा, लेकिन वह चुप रह गई। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितना खुश हो रहे हैं, पर मैं किसी को क्या बोलूं जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर सास ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल एक 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपर मंजिल पर
अनुज अपनी पत्नी के साथ रहेगा। बीच वाली मंजिल पर अनुभव अपनी पत्नी भाविका और अपने बच्चे समर्थ के साथ रह जाएंगे, जबकि पहली मंजिल पर मैं रहूंगी। अरे, आपको अलग रहने की क्या ज़रूरत है? आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह लेना। इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए एक पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा? कम से कम उसका ही किराया आ जाएगा। भाविका के पापा ने कहा। माफ़ कीजिए, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम कर सकती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है, और उन पर भी बोझ ना बनकर मैं नौकर रख लूँगी। इसलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेले ही रह लूँगी। हाँ, तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो गया फैसला? आप बस किराएदारों को बोलिए ताकि वह खाली करें और हम लोग हमारे बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुनिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने को कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे अपने अलग अलग रास्ते पर आ रहे हैं, तो मेरा खर्च कैसे चलेगा? ये मकान मेरे नाम पर है। मेरी ज़रूरत इसके किराए से ही पूरी होती है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला, यह क्या बात हुई? कोई अपने ही बच्चों से किराया लेता है क्या? पर मैं लूँगी, अपने बच्चों से किराया ज़रूर लूँगी। मेरा कौन सा पति बैठा है जो मेरा खर्च उठाएगा? और अगर किराया नहीं चुकाना चाहते तो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। आप लोगों का क्या निर्णय है, अपने आप डिस्कस कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समधन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं, तो वह आपके बारे में क्या सोचेंगे? अंदाज़ा भी है आपको? माफ़ कीजिएगा समधी जी, इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी। किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं की। अब तुम लोग समझा नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे? सास बदनाम होती है, पर यह ज़रूरी भी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनामी और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सकें। सास ने हाथ जोड़ा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार सास ने इतने स्पष्ट तरीके से बोली थी, और उनका रूप देखकर सभी लोग हैरान थे। सब ने सास को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अड़िग रही, और आखिरकार जो सास चाहती थी वही हुआ। और उनके दोनों बेटे आज उन्हें किराया चुकाते हैं। आसपास के लोग बातें ज़रूर करते हैं, पर सास अपने में मस्त रहती है। दोस्तों, इस कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।